श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हम सबको बताया कि आज है नरक चतुर्दशी का बहुत ही विशेष सा दिन। एक तो आज का दिन है छोटी दीपावली का, साथ ही साथ आज पड़ रही है मासिक शिवरात्रि का बहुत ही पावन सा दिन, और इसी दिन को कहते हैं रूप चौदस का दिन। तो आज के दिन, आज की रात्रि में आपको अपने घर में कहीं भी घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जब आप रूप चौदस के दिन छोटी दीपावली की पूजा जब करेंगे, तभी आपको एक चौमुखी दीपक अपने घर में जलाना है। बाहर जाने की जरूरत नहीं है। एक विशेष चीज आपको इस दीपक में डालनी है, जिससे आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा। माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा स्थिर बनी रहेगी। माता रानी आपके घर में हमेशा अन्न धन के भंडार भरे रखेगी। तो ये जानते हैं कैसे आपको पूजा करनी है और किस प्रकार से उस विशेष दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। चौमुखी यम के नाम का ये दीपक आज के दिन आपको प्रज्वलित करना है, और कौन सी विशेष चीज आपको इसमें डालनी है, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले अगर आप भी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए बात करते हैं आपको करना क्या है। आपने कल धनतेरस के दिन पूजा की थी, तो आपने थाली में स्वास्तिक बनाया था, एक सिक्का रखा था, मोली का धागा प्लेट कर और आपने पूजा की थी। इस थाली को आपने रात में उठा लिया होगा। अब आपको रूप चौदस के दिन शाम को प्रदोष काल के समय इसी थाली को वापस से उठाकर लाना है। माता लक्ष्मी के सामने आपको जो पाठ आपने रखा है उस पाठ पर रखना है। रख करके आपको एक सिक्का और रखना है, जिस पर आपको मोली का धागा पलट कर इस थाली में रख देना है। कल आपने जिस प्रकार से पूजा की थी, आपने हल्दी समर्पित की थी, कुमकुम समर्पित किया था, रोली समर्पित की थी, उस प्रकार से आपको सब कुछ चीज़ें समर्पित करनी है। पीले चावल आपको समर्पित करना है, पानी का छिंटा आपको देना है, और इस प्रकार से आपको उन 2 सिक्कों की पूजा आपको आज के दिन करनी है। इस दिन आपको 2 दीपक प्रज्वलित करने हैं। एक दीपक आपको लंबी बाती का घी का लगाना है, और दूसरा दीपक आपको चौमुखी 4 बाती वाला लगाना है, तेल का दीपक। आज के दिन आप सरसों के तेल का दीपक भी लगा सकते हैं और तिल के तेल का दीपक भी लगा सकते हैं। दोनों दीपक लंबी बाती के होंगे, और दोनों दीपक आपको आटे से बनाने हैं। पहला दीपक जो घी का लंबी बाती का 1 बाती लगाकर आप तैयार करेंगे, वो आपको माता लक्ष्मी के सीधे हाथ की तरफ रखना है। और दूसरा दीपक जिससे आपको उपाय करना है, वो दीपक आपको माता रानी के बाएं हाथ की तरफ रखना है, जिसमें आपको 4 बाती लगानी है और सरसों या तिल का तेल डालना है। लेकिन इस दीपक को आपको थोड़ा सा बड़ा तैयार करना है, क्योंकि आपको 4 बाती इस दीपक में लगानी है। अब आपको पूजा करनी है। जैसे आपने कल पूजा की थी, वैसे ही आपको आज के दिन पूजा करनी है। कुमकुम, हल्दी, रोली, चावल समर्पित करना है, पानी का छिंटा देना है, एक सिक्का मोली का धागा प्लेट कर आपको रख देना है। और कल आपने 7 चीज़ें समर्पित की थी, लेकिन आज आपको 5 कमल लट्टे समर्पित करने हैं, 5 ही आपको हल्दी की गांठ समर्पित करनी है, और 5 ही आपको अमर बेल के टुकड़े समर्पित करने हैं। इसके बाद आपको हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है अपने घर में आने के लिए, अपने घर में हमेशा सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए, अपने घर में अन्न धन के भंडार भरे रखने के लिए प्रार्थना करनी है कि हे माता लक्ष्मी, मैंने सुना है कि आप भगवान शंकर के कहने पर आते हैं, तो आप भगवान विष्णु और शंकर के साथ मेरे घर में विराजमान हो। ऐसी आपको झोली फैलाकर प्रार्थना करनी है। इसके बाद जो घी का दीपक आपने जलाया है उसे उठाना है। ध्यान रखना, तेल का दीपक अभी आपको नहीं उठाना है, घी का दीपक आपको उठाना है। इस दीपक से आपको आरती करनी है माता लक्ष्मी की, गणेश जी की। माता लक्ष्मी की आरती करने के बाद माता रानी के सीधे हाथ की तरफ वहीं का वहीं दीपक को रख देना है। रखने के बाद आपको दूसरा दीपक जो चौमुखी दीपक तैयार किया था, उस दीपक में आपको माता रानी से अपनी मनोकामना करते, अपनी परेशानियों को बोलते हुए कि हे माँ, बहुत सारे कष्ट हैं, बहुत दुख है, बहुत दुविधा है, सारे उपाय कर लिए, सब कुछ कर लिया, हमारे घर में बरकत नहीं है, पैसा टिकता नहीं, हमारा काम नहीं चलता। ऐसी प्रार्थना करके आपको पीली सरसों के 1 चुटकी दाने इस चौमुखी दीपक में डाल देना है। अगर आपके पास पीली सरसों नहीं है, तो फिर आप काली सरसों भी डाल सकते हैं। ऐसा डाल करके इस दिए को लेकर आपको अपने घर में घूमना है। घूमते समय आपको माता लक्ष्मी का ध्यान करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को बोलते हुए आपको अपने पूरे घर में घूमने के बाद अपने घर के मुख्य द्वार के बीचों बीच इस दीपक को रख देना है। रखने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करके, माता लक्ष्मी का ध्यान करके, झोली फैलाकर आपको
प्रार्थना करनी है कि हे माँ, हमने शिव महापुराण की कथा में सुना है कि आप जब भी शिव भगवान आपको जहाँ भेजते हैं वहाँ आप जाती जरूर है। तो हे माँ, भगवान शिव की कृपा से, भगवान विष्णु की कृपा से इनके साथ आप हमारे घर में विराजमान हो। हमारे घर में बहुत सारी परेशानी है, पैसा टिकता नहीं, फिजूल खर्ची होती है, हमारा काम नहीं चलता। हे माँ, आप घर में 365 दिन हमेशा अन्न धन के भंडार भरे रखे। मेरे घर की तिजोरी कभी खाली ना हो। इस प्रकार से आपको झोली फैलाकर प्रार्थना करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हो अपने घर के अंदर चले आना है। बस आपको इतना करना है। यही तो होती है रूप चौदस की पूजा, छोटी दीपावली की पूजा। इस दिन इस प्रकार से पूजा की जाती है और इसी चौमुखी दीपक का ये उपाय इसी पूजा के अंदर किया जाता है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो हाँ, माता लक्ष्मी आपके घर में विराजमान होती है स्थायी रूप से, और आपके घर में जो भी धन की समस्या चल रही है, कर्ज है, पैसे को लेकर परेशानियां हैं, वो दूर हो जाती है। और पूज्य गुरु जी ने स्पष्ट बताया था कि अगर आपको माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है, अपने घर में स्थायी रूप से विराजमान करना है, तो आपको इस दिन महादेव की पूजा भी करनी है। महादेव को याद करना है। लंबी बाती का दीपक आपको पूजा करते समय महादेव के सामने जरूर जलाना है। प्रदोष काल में 1 लोटा जल, मंदिर नहीं जा सकते तो आप अपने घर के शिवलिंग पर जरूर समर्पित करें और हाथ जोड़कर महादेव से प्रार्थना करें कि हे महादेव, आप माता लक्ष्मी को मेरे घर में भेजें, स्थायी रूप से विराजमान करें, ताकि मेरे घर की सारी समस्याएं दूर हो, सुख समृद्धि मेरे घर में बनी रहे। इस प्रकार से आप इस उपाय को करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।